नमस्कार दोस्तों, भारत सरकार ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है। एक नई पोस्ट क्रिएट की जाएगी, इसका नाम है बॉर्डर इंटेलिजेंस पोस्ट। इंडिया चाइना की बॉर्डर को ध्यान में रखते हुए बीआईपी को क्रिएट किया जा रहा है। अब सबसे पहले तो हम मैप को स्टडी कर लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर है हमारे देश भारत का मैप। और दोस्तों, हमारे 4 राज्य हैं और एक यूनियन टेरिटरी है जो चाइना के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करती है, राइट। यूनियन टेरिटरी की बात करें तो सबसे ऊपर है लद्दाख। फिर राज्यों की बात करें तो उसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश, देन वी हैव उत्तराखंड, फिर आता है सिक्किम एंड देन यू हैव अरुणाचल प्रदेश। तो ये 5 ऐसे स्टेट्स आप समझ लीजिए। आई नो लद्दाख इज अ यूटी, बट आई एम सेइंग कि 5 राज्य जो हैं वो चाइना के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। नाउ वी ऑल नो कि इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है ये फुल्ली डिमार्केटेड नहीं है। बहुत सारी जगहों पर परसेप्शन को लेकर इश्यूज आज भी चल रहे हैं और शायद इसी वजह से इसको इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं, इसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। और ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो ये पूरे क्षेत्र में आपको देखने को मिलती है, राइट। नाउ वी ऑल नो कि ये परसेप्शन के डिफरेंसेस की वजह से दोनों देशों के बीच में इश्यूज भी काफी ज्यादा होते रहते हैं। और सबसे बड़ा इश्यू जो रीसेंट पास्ट में हुआ दैट वाज इन जून 2020। एक तरफ कोविड लॉकडाउन चल रहा था हमारे देश में और लगभग पूरी दुनिया में, और दूसरी तरफ हमारे सोल्जर्स जो हैं उनको एक अलग ही प्रकार का चैलेंज जो है वो फेस करना पड़ा, एंड दैट वाज द इंट्रूजन ऑफ पीएलए, यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने ये लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए एक प्रकार की अपॉर्चुनिटी उन्होंने देखी और उन्होंने हमारे एरिया में घुसपैठ करना स्टार्ट कर दिया। तब जन्म हुआ गलवान वैली क्लैश का। इस क्लैश में हमारे 20 जितने सोल्जर्स जो हैं वो शहीद हो गए। मिलिट्री की लैंग्वेज में शहीद शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो है वो एक शब्द का इस्तेमाल करती है। ऑफिशियल वर्ड जो है दैट इज बैटल कैजुअलिटी, राइट। अब डियर फ्रेंड्स, हम तो ये मानते हैं कि हमारे 20 सोल्जर जो हैं वो शहीद हुए, लेकिन चाइना जो है वो कभी भी ये आंकड़ा रिलीज नहीं करेगा। चाइना का कहना ये है कि हमें तो कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स आए हैं। ऑस्ट्रेलिया की एक मीडिया ने एक रिपोर्ट रिलीज किया था और उसमें यह बताया गया कि लगभग 50 से ज्यादा चाइना के सोल्जर्स जो हैं वो गलवान वैली क्लैश में शहीद हो गए। लेकिन चाइना इस बात को कभी नहीं मानेगा, वो छिपाने की कोशिश करेगा। बट एनीवेज, ये चाइना का एक प्रकार का बिहेवियर है, राइट। चाइना लगभग 14 देशों के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करता है। दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है भूटान। बहुत ही पीस लविंग, पीसफुल कंट्री है भूटान। इस छोटे से देश की जमीन भी चाइना हड़पना चाहता है। और जो 14 देशों की मैं बात कर रहा था ना, ये सारे के सारे देशों के साथ चाइना के जमीन के इश्यूज चल रहे हैं, लैंड बाउंड्री के इश्यूज चलते रहते हैं। तो यू कैन इमेजिन कि ये चाइना का एक प्रकार का स्वभाव है, ये उनका ऑपरेट करने का तरीका रहा है, राइट। और चाइना के सोल्जर्स जो है वो हमारे एरिया में ट्रांसग्रेशंस करते रहते हैं, बॉर्डर टेंशंस को क्रिएट करते रहते हैं। अभी लास्ट ईयर की बात करें तो 9 दिसंबर 2022 की बात है, जब अरुणाचल प्रदेश का जो तवांग वाला रीजन है तो वहाँ पर पीएलए के सोल्जर्स हमारे एरिया में घुस गए। हम वहाँ पर एक्टिव थे, हमारे सोल्जर्स एक्टिव थे और हमारी निगाहें काफ़ी विजिलेंट तरीके से हम देख रहे थे। तो उनको काफ़ी पिटाई भी हुई चाइनीज सोल्जर्स की और उनको हमने खदेड़ दिया। हाँ, वो बात भी सच है कि इस क्लैश में हमारे कुछ सोल्जर्स जो है वो भी इंजर्ड हुए, लेकिन उनके सोल्जर्स के दांत खट्टे हमने डेफिनेटली कर दिए। तो ये चीज़ जो है वो चाइना के साथ तो होती ही रहने वाली है। नाउ द थिंग इज डियर फ्रेंड्स, एक प्रैक्टिकल बात ये है कि हम सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, हम हमारे नेबर को चेंज नहीं कर सकते। और अभी जिस प्रकार का चाइना का बिहेवियर है तो लगता है कि आने वाले 10-15 सालों तक चाइना का बिहेवियर तो इसी प्रकार का रहने वाला है। तो बेस्ट चीज़ जो हम कर सकते हैं दैट इज़ कि हम अपना डिफेंस जो है उसको और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। और इसी दिशा में भारत सरकार ने बीआईपी यानी कि बॉर्डर इंटेलिजेंस पोस्ट को क्रिएट करने का डिसीजन लिया है, इसको अप्रूवल दे दिया गया है। अब दोस्तों, ये जो हमारी एलएसी है ना, उसको फ्रंट में अगर कोई डिफेंड करता है तो दैट इज आईटीबीपी, दैट इज इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस। ये हमारी पैरामिलिट्री फोर्स है, राइट। अब आईटीबीपी जो है इसके 180 बॉर्डर आउटपोस्ट्स हैं पूरी एलएसी पर, और 45 और बीओपीज को अप्रूवल दे दिया गया है, इनको सैंक्शंस किया गया है और जल्द से जल्द इनको भी रेडी किया जाएगा, ठीक है। तो आईटीबीपी डिफेंस का काम करेगी और ये जो बीआईपी है या फिर बिप्स जो हैं
ये इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम करेगी और इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो ऑफिशियल्स हैं उनको डिप्लॉय किया जाएगा। एक बीआईपी में लगभग 4 से 5 आईबी के ऑफिशियल्स को डिप्लॉय किया जाएगा और ये जो बीआईपी के पर्सनल हैं वो बॉर्डर एक्टिविटीज़ पर नज़र रखेंगे, मॉनिटर करेंगे, इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम जो है वो करेंगे। बेसिकली आप समझ लीजिए कि अब हमने बीआईपीज़ में हमारे टॉप स्पाइस जो हैं उनको डिप्लॉय कर दिया है और सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो हैं ये हायर अथॉरिटीज़ और गवर्नमेंट के साथ बीआईपी के ऑफिशियल्स या फिर बीआईपी या फिर बिप्स जो हैं वो शेयर करेंगे। इनके लिए कितना बजट रखा गया है इसको डिस्क्लोज नहीं किया है और अच्छा हुआ कि डिस्क्लोज नहीं हुआ क्योंकि ये टॉपिक जो है वो अपने आप में बहुत ही सेंसिटिव है। तो बीआईपी को क्रिएट किया ये बात सरकार ने ऐलान की, लेकिन कितना पैसा दिया जाएगा, कितना फंड है, ये चीज़ सरकार ने रिलीज नहीं की है। नाउ डियर फ्रेंड्स, हमारे यूनियन होम मिनिस्टर, बेग योर पार्डन, नॉट होम मिनिस्टर, हमारे यूनियन मिनिस्टर राइट किरण रिजिजू साहब जो हैं वो पहले जूनियर होम मिनिस्टर थे, लेकिन अब अरुणाचल प्रदेश जो है उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं लोकसभा में। तो हमारे यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू साहब जो हैं उन्होंने कहा है और ये बात भी उनकी सच है कि जब तक हमारी बॉर्डर सेफ नहीं है तब तक हमारा देश जो है वो सेफ नहीं रह सकता। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की लीडरशिप के तहत पिछले लगभग 8-9 सालों के अंदर बॉर्डर एरिया में एक भी ऐसा गांव नहीं है जहां पर आप व्हीकल लेकर ना जा सके। दैट मीन्स कि बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया है और बॉर्डर विलेजेस जो हैं वो एक वक्त था जब पहले इनको निगलेक्ट किया जाता था राइट। बॉर्डर विलेजेस पर कोई भी रहना नहीं चाहता था और ये चीज़ अकेले हमारे देश में ही आपको देखने को मिल रही थी। अगर आप यूरोप चले जाएं तो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड अगर कोई क्षेत्र होता है तो वो बॉर्डर वाला एरिया होता है, क्योंकि इटली और जर्मनी की बॉर्डर के गांव जो हैं या फिर उनके जो शहर वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं, वहाँ पर ट्रेड काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे बॉर्डर विलेजेस जो हैं उनको आज़ादी के बाद कभी भी उतना फोकस नहीं मिला। लेकिन अब पिछले लगभग 2 दशक से या फिर 1.5 दशक से अगर आप देखें, मनमोहन सिंह साहब की सरकार से स्टार्ट हुआ और फिर मोदी साहब की सरकार जब आई इसको एक नया बूस्ट मिला, तो बॉर्डर विलेजेस को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। और किरण रिजिजू साहब ने यह भी वादा किया है कि आने वाले 6 महीनों के अंदर हमारे जितने भी बॉर्डर वाले रीजियंस हैं, खास करके एलएसी के नज़दीक जो रीजियंस हैं वहाँ पर 5G मोबाइल कनेक्टिविटी जो है वो भी आ जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एलएसी के इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर रही है और कुछ समय पहले ही वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया और इसमें ये वीवीपी प्रोग्राम जो है उसमें बेसिक लक्ष्य ये है कि ये गांव में रहने वाले जो लोग हैं, एलएसी के नज़दीक में रहने वाले लोग, ये अपने गांव को छोड़कर ना जाएं, वो उसी गांव में रहें और उसके लिए वहाँ पर डेवलपमेंट पहुँचना बहुत ही ज़रूरी है। पानी की फैसिलिटी, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल कनेक्टिविटी, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट इन सारे रीजन्स तक, इन सारे गाँवों तक पहुँचाने की पूरी कोशिश कर रही है। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू साहब जो है उन्होंने ये बताया कि ये जो वीवीपी हैं इस प्रोग्राम के तहत टोटल 665 विलेजेस को सिलेक्ट किया गया है और इस 665 विलेजेस में 453 विलेजेस जो हैं वो अरुणाचल प्रदेश के हैं। दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स कि भारत सरकार जो है वो अरुणाचल को कितना ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है और करना भी चाहिए, क्योंकि चाइना जो है वो ये कहता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो चाइना का पार्ट है, विच इज़ ऑफ कोर्स ए फिक्शन। लेकिन अरुणाचल प्रदेश की पूरी सहायता करना, उसका पूरा डेवलपमेंट जो है वो हम सब की और ख़ास करके सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इज़न्ट इट। तो आई होप कि आज की इस डिस्कशन से आपको बिप्स के बारे में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चल गई होगी। दिस इज प्रशांत मावानी, आप देख रहे हैं स्टडी ग्लोस। आप मेरे दूसरे लेक्चर्स क्यूरियसली एजुकेशन पर भी देख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, हमारी टीम ने लॉन्च किया है आंसर राइटिंग का कोर्स। इस पर एक बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, कूपन कोड है विजय। आंसर राइटिंग जो है ना दोस्तों, इट इज़ ए स्किल। इस पर अगर आप थोड़े महीनों तक प्रॉपर तरीके से तैयारी करेंगे, आंसर राइटिंग में आप एक अच्छी मास्टरी हासिल कर पाएंगे और आंसर राइटिंग के बिना आप अपनी नॉलेज मेंस एग्जामिनेशन में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। और आंसर राइटिंग एक ऐसी चीज़ है जो 1-2 दिन के अंदर आप नहीं सीख पाएंगे। इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। तो 6 महीने का एक प्लान आज से ही तैयार कर दीजिए। इस कोर्स को अवेल कीजिए, लाइव सेशंस को अटेंड कीजिए और आज से ही हाफ एन आवर 1 आवर निकाल कर आंसर राइटिंग जो है उसको और ज़्यादा मजबूत कीजिए। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माई साइड। दिस इज प्रशांत मावानी। आई एम साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। आई विल सी यू सून। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।